हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 2200 पोस्ट निकली हुई हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है और उसके अलावा जितनी भी और इम्पोर्टेंट डिटेल हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो गया, सिलेबस क्या है, एज लिमिट, फीस कितनी लगनी है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो भाई इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन। आप ये लिख के गूगल पे सर्च कर लेना, फिर राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल नए कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आप जन आधार से कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के रहने वाले नहीं हो, भाई आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, या फिर आप राजस्थान के भी हो लेकिन आपका जन आधार नहीं बना हुआ, तो आपको गूगल की आईडी सेलेक्ट करनी है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपका मतलब एक आईडी बन जाएगी। आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने आईडी पासवर्ड बनाई हुई है, तो उसके बाद हम इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद राजस्थान सिंगल साइन ऑन का पोर्टल खुल जाता है। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है। इस तरीके से आपके पास पोर्टल ओपन हो जाता है। तो ये सारे जो जो इसके अंदर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है उसके अंदर देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट असिस्टेंट, इसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ करके कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना ज़रूरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो हम यस सेलेक्ट करेंगे और आप जन आधार की आईडी से इसको वो कर सकते हो, भाई वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के नहीं हैं तो हम आधार आईडी से करेंगे इसको। जो राजस्थान जेई का और एसडीओ का फॉर्म था उसमें काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे, भाई आधार नंबर से नहीं हो रहा था। वैसे तो आपको कोशिश करनी है आधार नंबर यहाँ डालना और वेरीफाई करना है। आप मेरी राजस्थान जेई की और एसडीओ की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वहाँ से नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, आई वांट टू फेच डिटेल फ्रॉम दी एसएसओ। तो ये लिखने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, फेच डिटेल फ्रॉम दी एसएसओ प्रोफाइल, जो आपने शुरू में लॉगिन करा था। यहाँ आपको मोबाइल नंबर और भाई जो यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आधार, सेकेंडरी इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें करके ऐड करनी पड़ेंगी, तब होएगा। लेकिन बढ़िया ऑप्शन क्या है, बढ़िया ऑप्शन वही है। आप आधार नंबर लिखो, यहाँ से एग्री करो और यहाँ सारी चीज़ों को भरने के बाद वेरीफाई करो। वेरीफाई यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। इस वाले स्टेप के अंदर आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको OTR नंबर मिलेगा, फिर ये OTR KYC दे रखा है, इसके अंदर आपको अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी और जो भाई एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है वो देना पड़ता है। लाइव फ़ोटो खींचती है इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में M.Tech की हुई है। उसके अलावा SSC JEE 2022, 2023 और हरियाणा PWD JEE का एग्ज़ाम भी मैंने टॉप रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा गेट का एग्ज़ाम भी मैंने इतनी बार क्लियर किया हुआ है और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। राजस्थान JEE, हरियाणा JEE, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, SSC JEE, गेट, तो इन सभी एग्ज़ाम की आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। आप ज्वाइन करना चाहो तो अपना टेलीग्राम चैनल है AE JEE सिविल क्लब हरियाणा, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप भाई राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं या भाई सीनियर कल, उन्होंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है और राजस्थान इंजीनियर एसोसिएशन, इसके ऊपर भी बढ़िया अपडेट मिल जाता है जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए था कि भाई आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करोगे। इसको मैं लॉग आउट करके, जो मेरी दूसरी आईडी है जिससे मैंने पहले अप्लाई कर रखा है राजस्थान SDO के लिए, क्योंकि फ़ीस हमें इसमें केवल एक बार भरनी है, बार बार फीस नहीं भरनी। ये बढ़िया चीज़ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। तो इस वाली आईडी से मैंने पहले अप्लाई करा हुआ है, तो ये लॉगिन होने लग रहा है। ये देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर देखिए एग्ज़ाम आ गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अब मैं आपको पूरा अप्लाई करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगर किसी का डाउट है इसमें भाई भर्ती कब है
वो मैं बता देता हूँ। 8 तारीख से लेकर 6 तारीख यानी 6 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। डिग्री और डिप्लोमा दोनों इसमें अलाउड है, सिविल में हो या एग्रीकल्चर में हो। सिविल और एग्रीकल्चर दोनों वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। और राजस्थान AEJE का जिसने फॉर्म भरा था उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। और एग्ज़ाम कब होएगा इसका? 18 मई को एग्ज़ाम होगा इसका। और इसमें एक बढ़िया चीज़ क्या है, बढ़िया चीज़ बता देता हूँ मैं, सिलेबस वाली चीज़। जो JEE का पेपर था और AE का पेपर था उसमें राजस्थान जी के बहुत ज़्यादा नंबर की थी, लेकिन इसका फ़ायदा इसमें क्या है, जो राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान है वो कितना है, केवल 24 नंबर का। 3 घंटे का पेपर है। टोटल कितने क्वेश्चन है, वो मार्क्स कितने हैं टोटल? 400 नंबर का पेपर है। 3 घंटे के अंदर आपको करना है। 200 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि राजस्थान जी के कितने 12 क्वेश्चन हो गए, यानी टोटल 200 क्वेश्चन और 180 मिनट रहेंगे आपके पास। SSC JEE वाला ही सिलेबस मानो आप लगभग। और बढ़िया चीज़ क्या है आपके पास, सामान्य ज्ञान जो राजस्थान का है वो बहुत कम नंबर का है। अगर आपको SSC JEE के अंदर सफलता नहीं मिल रही, हरियाणा JEE में नहीं मिली या राजस्थान JEE के अंदर नहीं मिली, तो इस वाले फॉर्म को आप भर के रख सकते हो। ये आपके बहुत मदद आएगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के नंबर इसमें कम है और वैकेंसी भर की है। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल की जनरल के लड़के के लिए और 45 ईयर किसके लिए, जनरल की लड़की के लिए। उसके अलावा सैलरी कितनी होगी, सैलरी इसके अंदर 16,000 रुपये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। शुरू में तो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसके अंदर, लेकिन बाद में इंक्रीज होता रहेगा। भाई घर पे बेरोजगार बैठने से बढ़िया है आप इतने की नौकरी करिए, एक्सपीरियंस मिलेगा और भाई सरकारी नौकरी है, दूसरे बेनिफिट भी मिल जाएंगे, तो बढ़िया चीज़ रहेगी आपके लिए। सीरियस होकर तैयारी करना। 2200 पोस्ट कम नहीं होती, बहुत हो जाती हैं। रिजर्वेशन के जो रूल हैं वो आपको पता ही है, राजस्थान से बाहर की हो तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मेरा पूरा है, ये मैंने अपनी दूसरी ID खोल ली है। तो अब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। तो जैसे आपने राजस्थान JEE में देखा होगा, AE में देखा होगा, सेम वहीं सा प्रोसीजर है। हमें सेलेक्ट करना है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यानी JEE लेवल के बराबर सी पोस्ट हो गई है। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में तो मैंने फटाफट आपको बता ही दिया भाई, ठीक है। सैलरी हल्की सी कम है, लेकिन उससे मोटिवेट मत होना, ठीक है। टेलीग्राम भी बता दिया। 18 मई का पेपर। अगर JEE में सफलता नहीं मिलती तो इसमें सफलता के लिए आप कोशिश कर सकते हो। राजस्थान वालों का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अपना भी कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर कोई हेल्पफुल आपको लग रहा हो भाई इसमें कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस पर हम सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी घूमने लग रहा है, अभी अगला पेज खुलता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। करीब JEE के बराबर पोस्ट हो गई है। तो लॉगिन करने के लिए दोबारा कह रहा है, शायद कुछ एरर आ गई होगी, हम दोबारा लॉगिन कर देते हैं। कह रहा आप पहले से लॉगिन हो, तो चलो कोई नहीं, वो तो दिक्कत आ जाती है कभी कभी रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर। उसी एग्ज़ाम को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो यह हमारी बेसिक डिटेल आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो इनको मैं छुपा देता हूँ। अपडेट करनी हो तो अपडेट कर सकते हो, प्रोसीड करना चाहो तो प्रोसीड। अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। भाई मेरे को डिटेल अपनी कोई चेंज नहीं करनी। इसमें 4 चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, जो आपने दूसरे एग्जाम में देखा होगा। अब मैं इसको अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। सबसे नीचे आ जाता हूँ, नेक्स्ट करते जाएंगे हम, ठीक है। मोबाइल नंबर सही है जी, सही है, कुछ नहीं करना अपने को। तो उसके बाद यहाँ भरवाना शुरू करेगा आपसे पर्सनल डिटेल। यहाँ आपको दोबारा भरनी पड़ेंगी, भाई कहाँ की हो, ये जितनी चीज़ें हैं। एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो तो नो कर देना। स्पोर्ट पर्सन हो या नहीं तो यस या नो कर देना। अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई हरियाणा का लड़का इस फॉर्म को भरने लग रहा है तो वो अगर भाई सपोर्ट पर्सन है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उस हिसाब से आप अपना यस या नो करके देख लेना। मतलब कहने का मतलब राजस्थान से बाहर के बीच में यस या नो अपने हिसाब से भरना, जो भी आपकी चीज़ हो। फिर आ जाती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सेकेंडरी इक्विवेलेंट यानी 10th क्लास के बारे में बताना है अपने को। कौन सा बोर्ड था, भाई राजस्थान वाले राजस्थान लिखेंगे, ठीक है। जो भी उनका लगता है, हरियाणा वाले क्या लिखेंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। भैया भाई CBSE बोर्ड से करा है, ICSE बोर्ड से करा है, जो भी है। फिलहाल मैं रैंडमली भर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फॉर्म भर के दिखाने लग रहा हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर
कुछ भी चीज़ें डालने लग रहा हूँ, थोड़े कम परसेंटेज कर देते हैं। फिर आपको बताना है भाई आपने डिग्री करी हुई है सिविल में या फिर डिप्लोमा करा हुआ सिविल के अंदर, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चीज़ें क्लियर ही हो गई। डिग्री वाले डिग्री कर लेंगे, जिसने डिप्लोमा करी हो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना। भाई किससे करी है, सब्जेक्ट सिविल वाले सिविल लिख देंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर लिख देंगे, जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो लिख देना। उसके बाद फिर आपको रिजल्ट लिख देना है, भाई ग्रेड में था, परसेंटेज में था, किस चीज़ में था, आप पास हो गए, मतलब कौन से सन में पास हुए। तो रैंडमली करने लग रहे हैं हम इसमें। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, काइंडली टिक चेक बॉक्स। अच्छा कोई चेक बॉक्स रह गया है इसके अंदर, अच्छा ये रहा ऊपर की तरफ, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी वाला, यहाँ वाला हमने चेक बॉक्स क्लिक करा, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर आपको नए सिरे से देने हैं, ठीक है। तो फ़ोटो सिग्नेचर दे देना। विजिबल बॉडी मार्क, भाई आपको हम किस चीज़ से पहचाने, तो भाई जो भी हो, भाई मेरी नाक ऐसी है, मेरी आँख ऐसी है, मेरे चेहरे पे तिल है, कान ऐसा है, भाई कोई कट लगा हुआ, तो जो भी आपको सही लगता है वो कर देना। फ़ोटो यहाँ पे लगानी, सिग्नेचर यहाँ कर देना और फिर नेक्स्ट कर देना। तो ये कह रहा है आपको अटैच करनी पड़ेगी, तो फ़ोटो देख लेता हूँ कोई पड़ी होगी तो इसमें। तो आगे की चीज़ तो आप भाई खुद भी समझदार हो, समझते हो, फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर करनी है। उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट करने के बाद उस पेज के ऊपर आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी। फिर हम उसको कर देंगे फाइनल सबमिट, टिक मार्क लगा के हम क्या कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे हमने जेई में करा था, एई में करा था, सेम ही प्रोसीजर है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। फिर आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा जब आप फाइनल सबमिट करोगे, और वो सबमिट हो जाएगा। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा आपको पता क्या करना है, हम कहाँ जाएंगे, माई रिक्रूटमेंट पे जाएंगे। माई रिक्रूटमेंट के अंदर देखो जो जो आपने अप्लाई करे होंगे, व्यू एप्लीकेशन ऐसे करके आ जाएगा, और व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसका स्टेटस देख लेंगे हम। और बहुत बच्चों को एक दिक्कत और आएगी, ये वाला फॉर्म उनका पूरा नहीं भरा जाएगा, वे बीच में ही रुक जाएगा। तो उनको क्या करना है, माई रिक्रूटमेंट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ इस टाइप से ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने उस फॉर्म को बीच में छोड़ दिया तो यहाँ अप्लाई नाउ लिखा हुआ आ रहा है ना, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो मान लो अगर आपका फॉर्म पूरा नहीं भरा गया तो इस तरीके से यहाँ पे जाके आप दोबारा उस फॉर्म को उसी वाले स्टेप से आगे के लिए बढ़ सकते हो। तो भाई राजस्थान का जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर, जो मनरेगा के अंदर आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है ये। मैंने जितनी डिटेल इसकी पॉसिबल थी सारी डिटेल आपको बता दी है। आप पेपर की तैयारी करो, राजस्थान जी के बहुत कम है, तो राजस्थान के बाहर के जो बच्चे हैं वे भी इसकी लिए तैयारी कर सकते हैं। भाई जो हरियाणा की हो गई, दिल्ली की हो गई, बेरोजगार बैठने से तो बढ़िया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही कर लो। और टेलीग्राम की मैंने बता दी और सब्सक्राइबर की भी बता दी, ठीक है। तो बार बार ना कहना पड़े सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करके आप एक टाइप से सपोर्ट कर सकते हो। आपका कोई पैसा तो लगना नहीं सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब करा करो, उससे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है भाई, आप HD इंजीनियरिंग मंत्रा, जो कि पहले हर्ष दैया के नाम से यूट्यूब चैनल था, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भाई जितने डाउट होंगे मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गए, कोई रह गया हो तो कमेंट कर देना, उसको बता दूंगा मैं, कोई अगर छूट गया हो तो, ठीक है। धन्यवाद।